सोचिए, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है, जो सिर्फ अपनी मर्जी का करता है और जो हर किसी से उम्मीद करता है कि बस सब लोग उसकी बात माने, आपको कैसा लगेगा? अब सोचिए, अगर आपको एक ऐसा इंसान सिर्फ आपके आसपास नहीं बल्कि पूरे देश का नेता बन जाए, तो क्या होगा? यही होता है जब एक इंसान अहंकार और खुद को सबसे ऊपर समझने की मानसिकता का शिकार हो जाता है। आज हम देखेंगे कि ये समस्या सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और दुनिया को प्रभावित करती है। और इसे समझने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे या देखेंगे जिसे दुनिया में कभी शक्तिशाली नेता माना जाता था, लेकिन जो अहंकार के कारण दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, जिसे हमने इतिहास में बहुत पहले ही क्लास 9th या 10th में हमने पढ़ा है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आज के समय में हम सभी को कभी न कभी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। उनके पोस्ट हमेशा उपलब्धियाँ या उनकी तस्वीर उनकी सफलता की कहानी से भरे होते हैं। अगर उन्हें तारीफ ना मिले तो उनका मूड खराब हो जाता है। ये एक तरह का अहंकार का व्यवहार है। अहंकार का मतलब है जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे ऊपर समझता है, हर समय प्रशंसा का ध्यान में भूखा रहता है। अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो गुस्सा हो जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज के ज़माने में ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम हर वक्त सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं। हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर पर हम प्रशंसा जैसा महसूस करते हैं। जब तारीफ मिलती है जब, तो अच्छा लगता है। जब नहीं मिलती लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह, तो अजीब लगता है। ये साइकोलॉजी का खेल है जिसे हम बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि हर कोई ऑनलाइन प्रशंसा और मान्यता की तलाश में रहता है, और यही तारीफ लत लग जाता है और अहंकार का पहला सीढ़ी होता है ये। दोस्तों, और जब ये भावना एक व्यक्ति के अंदर अत्यधिक स्तर पर बढ़ जाए, तब एडोल्फ हिटलर जैसे लोग सामने आते हैं। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अपनी बात सुनता था, जो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। उसके अंदर गहरी असुरक्षा थी जिसे उसने अपने अहंकार से छिपा रखा था। उसके कुछ खास गुण थे। हिटलर चाहता था कि सब उसकी बात ध्यान से सुने, बिना किसी सवाल पूछे। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुननी होती थी, और अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह उसे दुश्मन मान लेता। वह सिर्फ अपनी ही सोच को सही मानता था, और जो लोग उसके खिलाफ आते उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। एक समय हिटलर दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उसका यही अहंकार उसका पतन का कारण बना, जो उसे नष्ट कर दिया। मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत है डार्क ट्रेड, जिसकी 3 मुख्य तत्व है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और फिलोपैथी। नार्सिसिज्म होता है जब इंसान सिर्फ अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, और मैकियावेलिज्म होता है जब इंसान दूसरों की चालाकी से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। फिलोपैथी होता है जब इंसान बिना किसी चिड़चिड़ाहट के दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। हिटलर इन तीनों का मिश्रण था, इसलिए उसे निर्णय सिर्फ उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होते थे, न कि समाज के भले के लिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अहंकार सिर्फ दूसरों की समस्या है, तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि हर इंसान में थोड़ा अहंकार होता है? अहंकार होता है नार्सिसिज्म। ये बात याद रखिएगा, नार्सिसिज्म को अहंकार बोलते हैं, जो घमंड होता है। लेकिन जब बढ़ने लगते हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है। ये सब से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए आपको। क्या आप सिर्फ दूसरों की तारीफ के लिए जीते हो? क्या आप बिना किसी की प्रशंसा से क्या खुश रह सकते हो? आप दोनों से ही हम सीखते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया से दूर रहना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हिटलर की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अहंकार और प्रशंसा में ही जीने लगे तो अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो आज से ये सवाल खुद से पूछ लीजिए, क्या आप सिर्फ तारीफ से जीना चाहते हैं, या अपने असली काम और सोच से अपनी पहचान बना रहे हो?
दोस्तों ये पूछना बहुत ही ज़रूरी है अपने आप से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।